Now let's talk about the topic of ambition, the topic of jealousy, emotions and the human psychology. तो फिर एक हिंदी के अंदर या फिर एक भारत में काफ़ी प्रसिद्ध कहावत है, हालांकि कहावतें बहुत सारे लेकिन उसका मर्म एक ही है कि दूसरे के खेत में ज़्यादा घास दिखती है, द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूसरे के थाली में ज़्यादा घी दिखता है। और भी इनके बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के अपवाद और ये सब कुछ है, लेकिन जो एक मर्म है इन बातों का वो ये है कि जो आपके पास होता है उससे आप कभी खुश नहीं रह पाते और आप सोचो जो दूसरे के पास है वहीं अच्छा होगा, लेकिन हर दूसरे वाला वहीं सोचता रहता है। जैसे इसके ऊपर एक काफ़ी पॉपुलर एक वीडियो भी है कि एक सुपर कार में बैठा हुआ आदमी वो देखता है एक हेलीकॉप्टर में जा रहे को, कहता है काश मेरे पास एक हेलीकॉप्टर होता। फिर सुपर कार को देखता है नॉर्मल कार वाला, फिर नॉर्मल कार वाले को बाइक वाला, करते करते ये सब कुछ चलता रहता है। सो अल्टीमेटली बी हैप्पी व्हाट यू हैव, बट these all things are good for the philosophy and talking. Ultimately we all are driven by the ambition and the goals. We always crave for the better and we are never satisfied, and that's what made mankind so great. We the human, we the mankind, we the people, we are only different from the other species because of our ambition, our emotion and our ability to think and react, not just based on our instincts but also on the scenario and the circumstances around us. And that's the thing, we try to live by thinking that we are too emotional, we are too distracted and etc etc. You saw anytime a cow or a dog getting distracted, she only want to survive, and that's the goal of the organism. The only goal for the organism is survive, thrive and survive और thrive ही तो हुआ, हाँ survive and thrive। अपने आप को जीवित रखो और अपनी स्पीशीज़ को क्या बोलते हैं यार, सभ्यता, सिविलाइजेशन, और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाओ। यही एक ऑर्गेनिज्म का परम लक्ष्य होता है। तो फिर ये चीज़ है, तो फिर इंसानों ने भी यही चीज़ अपनाई, सब कुछ हुआ ये वो, लेकिन फिर घूम फिर के वही बात थी कि हम में और बाकी जानवरों में क्या फ़र्क है। क्या ये जो हमारी एम्बिशंस, जेलसी and these all sort of things that we now call as bad or good depending on the type of people, but actually these are the things which contributed to the growth of humanity and the mankind. As if there was no jealousy, no problem, all was good and we are just driven on our instincts, then there should be no need for the innovation, there should be no need for the development. But that's not so, as we are not driven by instincts. For example, जैसे कि मैंने ये देखा कि मैं अब रिसर्च कर रहा था, तो उस रिसर्च के अंदर ये समझ में आया मेरे को कि जब मैं 11th क्लास में था तब मैं सोचता था कि मेरे को ये फ़लाना कॉलेज मिल जाए। जब मैंने देखा कि जो मेरे मार्क्स हैं, जो मेरी हैसियत है वो उससे थोड़ा ऊपर नीचे जा रही है, तो मैंने वो जो अपना फ़लाना कॉलेज था उसको भी थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, ये सोच के कि काश ये मिल जाए, काश वो मिल जाए। देखो, टारगेट फॉर द हायर ये जो चीज़ है ये काफ़ी अच्छी है और काफ़ी लुभाती है लोगों को, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो फिर टारगेटिंग द हायर एंड नॉट अचीविंग इट विल क्रिएट अ डिप्रेशन एंड सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी विद इन यू, and you think that that's the target which I made was not conquered by me. So this is like दो धारी तलवार, ये आपको विजेता भी बना सकती है और यही आपके पतन का कारण बन सकती है। अगर आप जीत गए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हार गए तो चूर चूर हो जाएगा।
तो एक चीज़ को बिल्कुल दिल से लगा लेना कि यही है, यही होगा तो होगा, नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये चीज़ बेकार है। फिर यही चीज़ें जो है अल्टीमेट कारण बनती है कहीं ना कहीं academic suicidals and many more things which we think that should not happen. But ultimately, world doesn't work like that. What should be done is not necessarily be done. जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसको मानने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो हो चुका है या जो हो रहा है, जो हो चुका है उसको आप बदल सकते नहीं, जो होने वाला है वो आपने देखा नहीं है, बस आप आज कर सकते हो जो कर सकते हो। और मेरा एक दोस्त था, उसके पास एक रफ़ कॉपी थी और उस रफ़ कॉपी के ऊपर एक बहुत शानदार कोट लिखा हुआ था, एंड द कोट गोज़ लाइक द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। आप तभी पता लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है जब वो काम आप खुद कर रहे हो। तो यही है बस जो हो सकता है, बाकी इट्स द एम्बिशन विच विल ड्राइव यू एंड make you great, and it's the ambition which will push you into the darkness of the depression, the darkness of the discomfort and insecurity. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे क्या लेते हैं। बाकी एक और जो चीज़ पता चली वो ये थी कि हर एक जो व्यक्ति है वो अपने ऊपर वाले को देख के सोचता है काश मैं भी वैसा होता, और जो एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोग होते हैं वो आपकी टांग हमेशा खींचने के लिए तैयार रहेंगे, नो मैटर व्हाट यू आर एंड व्हाट यू हैव। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप अगर कोई राह चलते आदमी हो तो फिर आप हमेशा गवर्नमेंट की या फिर सरकारी लोगों की टांग खींचने के लिए तैयार हो गए। सरकारी जो लोग हैं वो अपने से ऊपर वाले ऑफिसर की टांग खींचने को तैयार रहता है कि ये यूँ करता है, यूँ। सामने से कोई कुछ नहीं कहेगा, पीठ पीछे कहेंगे। और आजकल तो ऑनलाइन के ज़माने में हम सबको इतना फ्रीडम मिल चुकी है कि हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं पब्लिकली, और कहीं भी हमारा कुछ नाम नहीं आएगा। तो ये डेविड गॉगिन्स की भी तो काफ़ी ख़तरनाक किया है कि यू विल नेवर सी अ हेटर डूइंग बेटर देन यू। जो भी आपकी टांग खींच रहे हैं वो हमेशा नीचे से ही खींचेंगे, ऊपर से नहीं खींच सकता कोई आपकी टांग। और जो आपके नीचे होगा वहीं आपको कहेगा कि क्या है तू, क्या कर रहा है, ये है वो है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेट मी डोंट टॉक अबाउट देम और एनीथिंग एल्स। अभी हम केवल और केवल बात कर रहे हैं द मेजॉरिटी, बिकॉज द मेजॉरिटी विंस एंड द मेजॉरिटी विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें थी ही हमारी। बाकी एग्ज़ाम्पल मैं अपना लूँ तो मेरा अगर प्रैक्टिकल मेरे साथ जो हुआ उसके बेसिस पे देखा जाए तो जो वो था एक टांग खींचने वाला व्यक्ति, वो एक अनपढ़ व्यक्ति की टांग खींचता है, क्या कहेंगे कि तू अनपढ़ है, तेरे को कुछ नहीं आता। खुद वो क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन वो क्या कहता है, इलिटरेट हो कहेगा यू आर इलिटरेट, यू आर बारबेरियन, यू आर सैवेज। तो ये कह के उसको मजाक उड़ाएगा। कोई पढ़ लिख लेगा तो मान लो कोई 10th तक पढ़ लिया तो कहेंगे कि छी तो सिर्फ 10th पास है, क्या किया तो रहे, आज के टाइम पे ये होता है वो होता है, तो उसका ऐसे मजाक उड़ाएंगे। कोई 12th पास कर ले तो उसको कहते हैं कि 12th पास कर ली तो क्या हो गया, ये हुआ है। कहा कौन सी स्ट्रीम ली, तो वो कहेगा मैंने आर्ट्स ली। कहा क्या आर्ट्स, इससे अच्छा तो कॉमर्स था, कॉमर्स वाले में करके दिखाना। तो ये सारी चीज़ें। फिर वो कॉमर्स ले ले तो उसको कहे तो साइंस लेके दिखा। फिर साइंस में कर दे तो फिर वो कहेगा साइंस तो बहुत सारे ले लेते हैं, जेई नीट कई सारे लोग देते हैं, और अच्छा करके दिखाना, कुछ और अच्छा करके दिखा दे, किसी अच्छी जगह चला जाए। तो कहा क्या इससे भी ऊपर करके दिखाना, इसमें कुछ होता है, ऐसे है वैसे है, कि मतलब कि कितना ही कुछ कर लो तो जो बोलने वाले लोग हैं उनको आप चुप नहीं करवा सकते। फिर उसी के अंदर था कि नहीं भाई जब आप बहुत अच्छे लेवल पे चले जाते तो आपके कोई लोग मजाक लुटाते, ये है वो है। तो जैसे अब मैं इंजीनियरिंग फील्ड का जेई का एग्जांपल दूँ तो फिर एक काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं, नाम मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं और वो NIT कुरुक्षेत्र के हैं। तो जो NIT कुरुक्षेत्र के यूट्यूबर हैं
उनको काफ़ी लोग ट्रोल करते हैं ये कह के कि इतनी टिप्स दे रहा है, इतना यूँ कर रहा है, तो अगर इतना ही समझदार था तो खुद आईआईटी में क्यों नहीं चला गया, तो एनआईटी का क्यों है। तो फिर उनको ये कह के ट्रोल किया जाता है। फिर उसके रिप्लाई में दूसरे यूट्यूबर जो आईआईटी दिल्ली के हैं काफ़ी फेमस, उन्होंने कहा कि जब लोगों की खुद जेई के अंदर 69 परसेंटाइल आई तब उनको समझ में आया कि एनआईटी भी कितना मुश्किल है, और आपको किसी की भी सक्सेस, फेलियर या मेहनत के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो एजेंट 247 की ये बातें काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, और फिर मेरे को उस टाइम पे भी लगा कि देखो लोग जो हैं खुद करे ना करे उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन दूसरे का मजाक उड़ाने अवश्य आ जाते हैं। फिर आप कहोगे नहीं यार वो एनआईटी में था, आईआईटी वालों को थोड़ा मजाक उड़ाता है। तो फिर और ऊपर चले जाओ, और जो थोड़े लोअर आईआईटी के लोग हैं उनका मजाक उड़ा देते हैं कि क्या है आईआईटी में चला गया, कौन सी आईआईटी में, आईआईटी मंडी, आईआईटी भिलाई, आईआईटी रोपड़, जो न्यू आईआईटीज़ है। तो वो कह के उनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि इतना ही था तो फिर और ऊपर चला जाता, यहाँ तक ही क्यों रहा। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर उसके पश्चात और बाकी होता है। तो फिर अल्टीमेटली घूम फिर के वही बात है यार कि जैसे कि अब एनआईटी वाले को कोई भी कह जाता है भाई तू एनआईटी में क्यों गया, इतना ही था तो आईआईटी में चला जाता। जो फिर थोड़ी लोअर आईआईटी में उसको कहते हैं कि तू लोअर आईआईटी में क्या गया, अपर आईआईटी में चला जाता। फिर जो अपर आईआईटी में है, मान लो फॉर एग्जांपल अपर आईआईटी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनको कहते भाई तेरी ये फलाना ब्रांच थी, ढिंकाना ब्रांच थी, सीएस तो नहीं थी, टॉप ब्रांच तो नहीं थी। टॉप ब्रांच भी ले ले, रैंक भी अच्छी ले ले, तो कहते भाई जैसे अब हमारे 247 है तो उनको कहते हैं हेटेड बाय मैनी, डिफीटेड बाय 1 to 246 रैंक्स। तो अब देखो मजाक उड़ाने वाला उन लोगों का भी मजाक उड़ा देता है। अब 247 रैंक कितने परसेंट टॉप एलिट जो क्लब लिया उन्होंने, तो कितना ज़्यादा एलिट क्लब ले चुके हैं वो 247 रैंक लेके, लेकिन फिर भी ट्रोल करने वाले उनको भी ट्रोल कर देते हैं। फिर यूँ कहते हैं कि भाई बोल तो ऐसे रहता है, कॉन्फिडेंस इधर से रैंक बना रखी हो इसकी, ये है वो है। फिर और बात की जाए तो फिर रैंक 1 भी है कई लोगों की। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कल्पित वीरवाल सर थे 2017 रैंक 1, जिनकी जेई मेंस में आते और फुल मार्क्स लेके आते हो। उन्होंने अपना पूरा स्टार्टअप बिजनेस इसके ऊपर ही खोल दिया, पढ़ाई लिखाई के ऊपर। उनके अंदर भी एक दो बार कोई ना कोई, हालांकि बहुत कम है लेकिन कोई ट्रोल करे चला आता है, कुछ ज़्यादा कुछ होता है तो कहते हैं कि यार मेंस में रैंक 1 ले आए लेकिन एडवांस में नहीं लेके आ पाए, इतना ही था तो एडवांस में भी ले आते। तो उनको ये कह के ट्रोल कर देते हैं। और जो वो कर लेता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वेद लाहौटिया, उन्होंने हाईएस्ट स्कोर अचीव कर लिया तो उनको ट्रोल करने के लिए कह दिया इस साल का पेपर आसान आया था। तो मतलब वही बात है यार, आप कुछ भी करके दे दो, आपको कोई कुछ नहीं होगा। और अगर कोई फुल मार्क्स भी लेके आ जाएगा ना एडवांस में, तो भी लोग यूँ कह देंगे कि भाई एक पेपर ही है, तूने कौन सा कोई कुछ भगवान थोड़ी ना बन गया, तू एक पेपर ही तो निकाला है तो क्या हो गया, कोई दुनिया का इधर से उधर थोड़ी ना पलट दिया, प्रधानमंत्री थोड़ी ना बन गया तू, या कोई भगवान थोड़ी ना बन गया। ऐसे ही मजाक उड़ा देते हैं। और फिर यूँ ही मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा अमेरिका, क्योंकि ये सारे जो टॉप रैंकर हैं ये घूम फिर के अमेरिकन कंपनीज़ में चले जाते हैं। अब ठीक है गलत है, आई डोंट केयर, आई एम जस्ट अ स्पेक्टेटर सीइंग ऑल दिस सिचुएशंस। तो ये सारी बातें आ जाती है फिर इसके अंदर। तो देखो इन चीज़ों ने घूम फिर के बता दिया कि आपको ना अपने से देखने की आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है और आपका क्या स्टैंड है। आपको इधर उधर फालतू में दिमाग लगा के मतलब क्या करें यार। स्टालिन का जो कोट है वो उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है मेरे लिए कि 1 man many problems, no man no problem, that's it, humans are the root cause and the क्या करें यार। चलो, this is the end of discussion. I hope you liked it.